हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके की सीरीज और स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हैं राज्य दर्शन। क्या पढ़ रहे हैं? राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन के अंतर्गत हम दूसरे स्टेट की बात करेंगे, उत्तराखंड। मित्रों, इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल चर्चा किया। आइए, उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तराखंड के राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के, मित्रों, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड नाम से एक नया राज्य का गठन किया गया। उत्तराखंड नया राज्य बना। उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बना। कब बना मित्रों? 9 नवंबर सन 2000 को। 9 नवंबर सन 2000 को यूपी के उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, कितने जिलों को? 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी देहरादून। हालांकि प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण है वर्तमान में, लेकिन अब राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। नेक्स्ट, पूर्व नाम। उत्तराखंड का पूर्व नाम लिख लेंगे उत्तरांचल। उत्तरांचल। क्या मित्रों? उत्तरांचल। नेक्स्ट, राजधानी देहरादून और क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 53,000 लिखेंगे मित्रों, इसको नोट कर लीजिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 53,483 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड की ये क्षेत्रफल है। बात करेंगे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देहरादून। ये जो देहरादून आप देख रहे हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर। सबसे बड़ा शहर उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है मित्रों? ये प्रश्न अगर बनेगा तो कौन है? देहरादून। कौन है? हमारा देहरादून। और राजकीय भाषा आप देखें, राजकीय भाषा लिख लेंगे। जो प्रशासनिक भाषा वो तो हिंदी है, परंतु अगर क्षेत्रीय भाषा में जाएंगे तो गढ़वाली, कुमाऊनी और संस्कृत भाषाएं भी वहां पर बोली जाती है। तो प्रथम राजकीय भाषा है, प्रशासनिक भाषा है, वो हिंदी। हिंदी उत्तराखंड की प्रथम भाषा, राजकीय भाषा। और इसके सिवाय गढ़वाली, कुमाऊनी प्लस संस्कृत भी, क्योंकि देवभूमि के आसपास की जो क्षेत्र है उसमें संस्कृत भी प्रचलित है। तो हिंदी के साथ साथ गढ़वाली, कुमाऊनी और संस्कृत ये सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत है। ये द्वितीय भाषा के, राजकीय भाषाओं के अंतर्गत मानी जाती है। आइए, उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी लिख लेंगे। पुष्कर सिंह धामी।
पुष्कर सिंह धामी। वर्तमान गवर्नर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह ये क्या है? रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इन्होंने देखिए मित्रों 15 सितंबर 2021 को 15 सितंबर 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया था। 15 सितंबर 2021 को। और आप जानते हैं राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये निर्भर करता है। और दूसरी बात क्या है, सामान्यतः 5 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाता है। और वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं सीएम हमारे उत्तराखंड के कौन है? पुष्कर सिंह धामी। मित्रों कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और एक किस पार्टी से हैं? अगर इनकी पार्टी पूछी जाएगी तो ये बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के, देखिए राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राज्य विधानमंडल सीटें, इसे आप नोट कर लें पहले। देखिए यहां पर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड में राज्य विधानमंडल जो सीटें 71 है। राज्य विधानसभा सीटें, राज्य विधानसभा सीटें कितनी है? 71 सीटें। 71 सीटें यानी विधानसभा से संबंधित सीटों की संख्या कितनी है? 71 सीटें। राज्य विधानसभा सीटें 71। और राज्य विधानमंडल हमारा कैसा है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल कैसा है तो मित्रों बताएंगे एक सदनी है। कैसा? एक सदनी। एक सदनी यानी यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। मित्रों नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे संसदीय क्षेत्रों की बात। संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र में आइएगा आप देख लेंगे लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5 सीटें। लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें मित्रों कितनी हैं? 5 सीटें। और इसके बाद राज्य विधान लिख लेंगे राज्यसभा सीटें। राज्यसभा सीटें मात्र 3 सीटें। राज्यसभा सीटें कितनी है? ये 3 सीटें। लोकसभा सीटें देखिए संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 सीटें। और राजकीय पुष्प क्या घोषित किया गया है? ये प्रश्न बन चुका है मित्रों। उत्तराखंड का राजकीय पुष्प क्या? राजकीय पुष्प क्या है? ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल। और राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है? मोनाल। लिख लेंगे क्या है? मोनाल। मोनाल इसका राजकीय पक्षी। और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो लिख लेंगे राजकीय वृक्ष, वरांस या बुरांस। बुरांस इसका राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पशु, राजकीय पशु यदि प्रश्न बनता है राजकीय पशु क्या है तो कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग कौन है? कस्तूरी मृग। ठीक है मित्रों।
और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे, इसे आप नोट कर लें, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे। देखिए, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे। देखिए, माउंटेन पास मतलब होता है दर्रा, अंग्रेजी में बात करते हैं माउंटेन पास। हम ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे दर्रे क्या चीज है, ठीक है, डेफिनेशन से। अभी आप लिख लें उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्रे। देखिए, माना दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है, और लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। ये तीनों दर्रे कहां पर हैं? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आइए उत्तराखंड राज्य की एक और मित्रों पॉइंट अभी तक मैंने समझाया था आपको। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी 9 नवंबर सन 2000 से राजधानी कौन सी है वर्तमान में भी? वो देहरादून है। परंतु मित्रों, प्रस्तावित राजधानी हमने आपको ओनली बताया, हम लिख भी देते हैं। इसकी प्रस्तावित राजधानी उत्तराखंड की, उत्तराखंड राज्य की प्रस्तावित राजधानी, प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण है। क्या है? गैरसैंण। गैरसैंण उत्तराखंड राज्य की प्रस्तावित राजधानी। आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रमुख झीलें, प्रमुख झीलें, उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झीलें। देखिए, यहां एक ट्रिक है जिसके अंतर्गत ताल शब्द जुड़ा हुआ है, वो कैसे रहेंगी? वो उत्तराखंड से संबंधित। हालांकि मित्रों, बहुत डीप प्रश्न जब किया जाता है स्टूडेंट से, तो कुछ उत्तर प्रदेश में भी झीलें हैं जिनमें ताल शब्द जुड़ा हुआ है, जो हम आपको यूपी जीके में पढ़ाएंगे। अभी आप नोट करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलें, जैसे नैनीताल, नैनीताल झील, भीमताल झील। देखिए, नैनीताल, भीमताल, देवताल, राकसताल, राकसताल झील कहाँ है मित्रों? कहाँ है? ये अपना उत्तराखंड में, ठीक है। और खुरपाताल, खुरपाताल झील, और है नौकुचिया ताल झील, नौकुचिया ताल झील। ये सब कहाँ झीलें हैं? उत्तराखंड की प्रमुख झीलें। नेक्स्ट अब बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। देखिए, उत्तराखंड में यूं तो बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से जो मशहूर है उसको देखते हैं। जैसे देखिए, लैंसडाउन, हर की पैड़ी, हर की पैड़ी यानी हरिद्वार, देख लेंगे। रानीखेत, रानीखेत। देखिए नेक्स्ट हनुमानगढ़ी,
और मित्रों हल्द्वानी, हल्द्वानी हल्द्वानी। और नेक्स्ट आप नोट कर लेंगे केप्स गार्डन, केप्स गार्डन, केप्स गार्डन। और नेक्स्ट और भी यहाँ पर है, जैसे देखिए मित्रों राजभवन और बेताल घाट, राजभवन और बेताल घाट। बेताल घाट मित्रों उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल में लैंसडाउन, हर की पैड़ी, रानीखेत, हनुमानगढ़ी, हल्द्वानी, केप्स गार्डन, राजभवन और बेताल घाट है। इसके साथ साथ बहुत सारे चीजें हैं जो उत्तराखंड में पर्यटकों को आकर्षित करता है। मित्रों अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख अभ्यारण्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इसे आप नोट कर लें। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से देख लीजिए। इसको एक ट्रिक के माध्यम से मित्रों पढ़ते हैं। ये ट्रिक अगर यदि आपको याद रहे तो सब कंप्लीट रहेगा। जैसे ट्रिक है, अब गंगा जी नंदा जी को फूल देते। अब गंगा जी नंदा जी को फूल देते हैं। देखिए इसी ट्रिक के आधार पर हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख है वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। जैसे फूल देते हैं, फूल से क्या हो गया, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। मित्रों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। देखिए नंदा जी से भी हो जाएगा। जैसे जी से क्या होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और नंदा से भी बन गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मित्र, और उसके बाद पुनः देखें, जैसे हमने देखा नंदा जी को फूल देते, गंगा जी नंदा जी को फूल देते हैं। और गा से भी बनेगा गंगोत्री, लिख लेंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। पुनः एक बार गा आया है, गा से देखें, जैसे है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। देखिए अब से क्या बना मित्रों, एकदम सटीक है, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य। एक बार पुनः देखें,
अब गंगा जी नंदा जी को फूल देते हैं। इसके माध्यम से इन्हें वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को कंप्लीट किया। जैसे देखें, फूल से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद नंदा, देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगा गा से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, पुनः गा से देखें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, और अब से आसन बैराज, ध्यान दीजिए आसन बैराज पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है मित्रों, देखिए उत्तराखंड से संबंधित हमने वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान को कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो हमारा पूर्णतः किसको समर्पित था? उत्तराखंड राज्य। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट दूसरे स्टेट के बारे में। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट कर लें। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।